हेलो एवरीवन। हेलो, आप सब कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th ज्योग्राफी। सो चैप्टर नेम लैंडफॉर्म एंड दियर इवोल्यूशन। देखो, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके कैसे भी आप मुझे बता सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा। उसके लिए पहले ही सॉरी। लेकिन इसमें मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट करूंगी। आई होप आपको समझ आए। आज हम हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है, जिसका 6th चैप्टर है, जिसमें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। नाउ वो जियोमॉर्फिक जिसमें जो एजेंट थे उनके उनके बिहाफ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं और कैसे इल्यूशन होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। After weathering process have had their action on the earth materials making up the surface of earth। अब देखो यहाँ पे have had आया है क्योंकि ये जा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये प्रेजेंट और ये इसका थर्ड फॉर्म आ रहा है इसमें, तभी ये had आया है, तो ये सही है। The geomorphic agent like running water, groundwater, wind, glacier, wave, perform erosion, ये सारे क्या है हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इट इज ऑलरेडी नोन टू यू दैट द इरोजन causes change on the surface of earth. Deposition follow erosion and because of deposition too, change occurs on the surface of earth. अर्थ की क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सरफेस एरिया वो चेंज हो जाता है। एज दिस चैप्टर डील्स विद लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, फर्स्ट start with the questions. What is landform? In simple word, small to medium tracts or particles of earth's surface are called landform। यानी हमारे जो भी स्मॉल मीडियम के ट्रैक में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पैरकल्स होते हैं, उन्हें हम और उनके डिपोजिशन से या उनके इरोजन से जो भी एक स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं। इफ लैंडफॉर्म इज ए स्मॉल टू मीडियम साइज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज ए लैंडस्केप। अब इसके बारे में हम लैंडस्केप में भी पढ़ेंगे कि लैंडस्केप क्या होता है। लैंडफॉर्म यानी लैंड से फॉर्म होने वाला। Several related landform together make up landscape large tract of earth surface। अब लैंडस्केप क्या होगा, जो भी हमारे अर्थ का जो लार्ज ट्रैक होगा उसे ही हम कहेंगे लैंडस्केप। ईच लैंडफॉर्म हैज, अब देखो यहाँ पे ईच आया, ईच के बाद कोई नाउन आया, नाउन के बाद ये हमेशा सिंगुलर लेता है, तो ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप। हर एक लैंडफॉर्म की अपनी एक फिजिकल शेप होती है, साइज होता है, मटेरियल्स होते हैं, एंड इट एंड इज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ द क्रिएशन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट। और उस पे डिपेंड करता है कि हमारे वहाँ का जियोमॉर्फिक क्या था, प्रोसेस क्या था, और उसके साथ कौन से एजेंट थे, सॉलिड थे, लिक्विड थे, एक्वा थे, कौन से थे। Action of most of the geomorphic process and agents are slow and hence the result take a long time to take shape. Every landform has a beginning. Landform once formed may change in their shape, size, and nature, slowly or fast due to continued action of geomorphic process and agent। और ये कंटिन्यू होता जाता है, तो इसमें हमें क्या मिलता रहता है, उसकी साइज शेप वो भी चेंज होती जाती है स्लोली स्लोली। Due to change in climatic conditions and vertical or horizontal movements of land masses, either the intensity of process for the process themselves might change, leading to new modification in the landform। और वैसे ही इसमें क्या आ जाता है, उसके चेंजेस से, लैंड मास के या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेस से जो भी चेंजेस आते हैं उससे हमारे लैंडफॉर्म में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। Evolution here implies gets
implies stage of transformation of either a part of the Earth's surface from one lands into another, or transformation of individual landform after they are once formed. That means each and every landform has a history of development and changes through time. अब हर एक लैंडफॉर्म की हिस्ट्री क्या बताती है, उसको डेवलप कैसे किया गया है, थ्रू दैट टाइम उसमें क्या चेंजेस आए हैं. ए लैंड मास passes through stages of development somewhat comparable to the stage of life, youth, mature and old stage. और यही हमारे क्या होती है, रिवर की भी स्टेजेस होती है, और वैसे ही हमारे लैंडफॉर्म की स्टेजेस भी होती है, यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड एज. What are the two important aspect of the evolution of landform? इसमें देखो मेजर रोल रहता है हमारे क्लाइमेट चेंज का, और दूसरा रहता है टाइम का. उससे इवोल्यूशन मतलब चांसेस ज्यादा रहते हैं. फर्स्ट मेन फैक्टर ये. फर्स्ट इसमें दिया है आपका रनिंग वाटर से. In humid region which receive heavy rainfall, running water is considered the most important of the geomorphic agent in bringing about the degradation of the landscape. अब हमने है ना इसके बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में भी हमने पढ़ा है 11th नंबर चैप्टर, जिसमें हैवी रेनफॉल किस एरिया में होगी, ड्राई रीजन किस एरिया में होगा, वो भी हमने पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं. इसमें देखो, जहाँ भी ह्यूमिड रीजन होगा, जहाँ भी हेवी रेनफॉल होगी, वहां पे हमारे जो भी लैंडफॉर्म बनेंगे वो रनिंग वाटर से बनेंगे. दे आर टू components of running water. One is overland flow on general land surface as a seep. Another is liner flow as stream and river in valley. पहला तो क्या होगा, जैसे किसी भी सरफेस एरिया में सिंपल वाटर जा रहा है उससे बन सकता है. दूसरा हो सकता है कि कोई स्ट्रीम है, कोई मतलब रिवर हो गई, कोई वैली हो गई, वहां से अगर कोई भी रनिंग वाटर आ रहा है तो उससे बनेगी. और दोनों का ही टाइप अलग अलग रहेगा. Most of the erosional landforms made by running water are associated with vigorous and youthful river flowing over steep gradient. अब steep का मतलब क्या होता है, बिल्कुल तिकोना पार्ट मान सकते हो, या फिर कोन जैसा शेप मान सकते हो, उस टाइप में ग्रेडियंट में फ्लो करती है, और वो उसका यूथफुल स्टेज होता है. With time, stream channel cover steep gradient, turn gentle due to continued erosion, and as a consequence lose their velocity, facilitated active deposition. और उससे क्या बन जाता है, हमारा एक लैंडफॉर्म बन जाता है. There may be a depositional form associated with streams following over steep slope, but these phenomena will be on a small scale compared to those associated with river following over medium to gentle slope. अब उसके जस्ट नीचे का जो फ्लो होगा, ये मतलब एकदम सिंपल फ्लो होता है, उसे हम जेंटल स्लोप कहते हैं. The gentle, the river channel is gradient or slope, the greater is the deposition. When the stream widths turn gentler due to the continued erosion, downward erosion, तो कंटिन्यू हो रहा है, और दूसरा डाउन कटिंग बिकॉज लेस डोमिनेंट एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंकेज इंक्रीजेस, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस द हिल एंड वैली आर रिड्यूस टू प्लेन. अब धीरे धीरे क्या होगा, उसमें डाउनवर्ड कटिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, इरोजन होता रहेगा. और फिर जो जहाँ पे जो वैली दिख रही थी, जहाँ से जो रिवर आ रही थी, स्ट्रीम आ रही थी, वो विद द टाइम क्या हो जाएगा, वहां पे एक प्लेन एरिया डेवलप हो जाएगा. इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ ए हाई लैंड मास पॉसिबल? ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन विथ हेल्प ऑफ टाइम. ओवरलैंड फ्लो causes सीट एरोजन. अब ओवरलैंड का जो फ्लो होगा वो सीट इरोजन के थ्रू होगा. Depending upon irregularities of land surface, the overland flow may
कंसंट्रेटेड इनटू नैरो टू वाइड पाथ। अब उनका क्या होता है, पहले नैरो होता है मतलब बिल्कुल ही पतला पाथ होता है, और वो धीरे 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 वाइड होता जाता है, बिकॉज ऑफ shear फ्रिक्शन ऑफ द कॉमन column of following water. Minor or major quantities of material from the surface of the land are removed in the direction of flow, and gradually small and narrow rills will form. अब रिल और रेली क्या होते हैं? ये भी एक लैंडफॉर्म का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्मॉल और नैरो टाइप के जो भी लैंडफॉर्म बनेंगे, हम रिल कहेंगे। जैसे कि अ, और हमारी जैसे बारिश होती है, तो उसमें देखो जमीन पे कुछ ऐसे मतलब उनका फ्लो दिखता है उस पे कि किस फ्लो में जा रहे, और उस फ्लो के बाद जो लैंडफॉर्म का हमारा लैंडफॉर्म बनता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिल। These rill will be gradually developed into long and wide gullies। अब गली में कौन सा हो जाएगा, अगर वो ही रिल काफी बड़े बड़े गड्ढों में मतलब गड्ढे टाइप में और लॉन्ग लॉन्ग एरिया तक फैली हो, उसे हम गैलीज बोल देंगे। मैं आपको पिक्चर और दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारी रील होती है। यहाँ से दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शायद, ये होती है हमारी रील। रील का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे रिसोर्स, जो बिल्कुल छोटी छोटी हमारी होती है स्ट्रीम्स वगैरह, उससे फ्लो होता है वाटर का। अब गली उससे थोड़ी बड़ी और वैली उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है। देखो यहाँ बोला भी है, दीज रील विल बी ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड, सो उसे हम कह देंगे गैलीज। The galleys will further deepen, widen, lengthen, and unit of to give rise to network of valley। अब वही बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वैली बोल देते हैं। In the early stage, down cutting dominates, during which irregularities such as a waterfalls and कास्केड्स विल बी रिमूव्ड। अब उसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड इरोजन होता रहता है, डाउनवर्ड कटिंग रहती है। इन द मिडल स्टेज स्ट्रीम कट दियर बीड्स स्लोअर एंड लेटरल इरोजन। अब उसका यूथ स्टेज हो जाता है, उसमें उसकी क्या हो जाती है, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, और उसमें कैसा इरोजन रहता है, लेटरल इरोजन रहता है। जो हमारा टॉप रहता है ना, उसे हम यूथ स्टेज कहते हैं उसके। तो उसमें एकदम से पानी तेजी से आता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है उसमें, तो वो डाउन कटिंग ज्यादा करता है। फिर लेटरल इरोजन होता है, जो कि मिडल में आके होता है। ग्रेजुअली द वैलीज साइड्स आर रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप। और जो वैली वाला होता है ना, वो डीप में ज्यादा कट करने की कोशिश करता है, डीप स्लोप ज्यादा बनाता है। द डिवाइडेज बिटवीन रीजन Range basin are likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a
lowland of land relief with some low resistance remains called mono- monadnock, स्टैंडिंग आउट हेयर एंड देयर। अब देखो मोनोडोक कौन से होंगे, जहां पे मतलब कोई भी रोक नहीं दिख रही है, सिर्फ वो एक स्पेशली रो की हमें दिख रही है। वहां का जो भी पार्ट था वो इरोजन हो के क्या हो चुका है, वहां से कंप्लीटली गायब हो चुका है। हम देखते हैं, ये देखो मोनोडोक, ये देखो मोनोडोक, ये मॉडर्न डोक है। मतलब वहां का पूरे एरिया का क्या हो चुका है, इरोजन हो चुका है, और वहां पे एक या दो ही एक ऐसी हमारी बुक्स बची हुई है। जैसे ये, अब इसके देखो, इधर वाली साइड में क्या हो चुका है, पूरी जगह इरोजन हो चुका है, पहले रिल से, फिर गली से, फिर वैली से, और फिर ये एक जो हार्ट शेप की जो हमारी रॉक्स है ना, ये बची हुई है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, मॉडर्न रॉक, यानी वहां पे कोई भी रोक ना हो, एकदम अलग हो, आउट हेयर एंड देयर हो, और वो बिल्कुल एक अकेली खड़ी हो, उसे ही हम कहेंगे मोनोटोन। दिस टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड पेनी प्लेन। और इस टाइप की जो इरोजन से जो बाहर बाहर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसे हम कहेंगे पेनी प्लेन। यानी जो इसके ये इधर वाला एरिया, इसके बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में जो भी एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, पेनी प्लेन। एंड ऑलमोस्ट प्लेन होता है वो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस एंड लैंडस्केप डेवलप इनटू रनिंग वाटर रेगनीज बाय ए समराइज्ड एज फॉलो। और ये क्या होते हैं, ये रनिंग वाटर से बनते हैं। अब यूथ streams are few during this stage with poor integration and flow over original slope, slowing slow V-shaped valley with no floodplain or with very narrow floodplains along trunk stream। अब इसमें क्या होता है कि यूथ स्ट्रीम में जैसे होते हैं, तो वो वी शेप्ड वैली बनाने की कोशिश ज्यादा करती है। स्ट्रीम्स डिवाइडेड आर बोर्ड एंड फ्लैट विद मासेस, swamps एंड लेक्स, तो ये इनमें डिवाइड हो जाती है। मेंडर्स इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दिस ब्रॉड upland surface. These meanders may eventually erect themselves into the uplands. Waterfall and rapid may exit here. Local hard rock bodies are exposed. और वहाँ की जो हार्ड रॉक होती है वो क्या हो जाती है, वहां पे जाके एक्सपोज्ड हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, मतलब एक अलग से ही रहती है। मेंडर्स क्या होते हैं, जो कि मतलब एक, मतलब ये लैंडफॉर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये एक फ्लो होता है हमारे रनिंग वाटर का। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होता है एक टाइप से फ्लो, मतलब एक ऐसा फ्लो, जैसे स्नेक होता है, उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं मिंडर। ये देखो ये मिंडर है, ये देखो ये मिंडर शेप है हमारे। ये ये जितने भी शेप दिख रहे हैं ना, ये हमारे किससे होते हैं, रनिंग वाटर। लेकिन इसे हम लैंडफॉर्म नहीं कह सकते, कि ये मतलब एक टाइप होता है रनिंग वाटर। ये आपको मैप में भी दिख सकते हैं।
ये तो प्रेजेंट पोजीशन बता। लैंडफॉर्म तो हमें ये देखने को मिले। यूथ स्टेज आ गई। अब है हमारी मेट्रो। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम आर plenty with good integration. The valley are still V-shaped but deep trunk streams are broad enough to have wider floodplains with the which stream may be flow in meanders conformed within a valley. अब देखो जैसे जैसे क्या होता है, जो भी हमारा रनिंग वाटर होता है ना, वो क्या करता रहता है, उस सरफेस एरिया को डाउनवर्ड कटिंग करता रहता है, डीप में कट करता रहता है। तो वो होगी हमारी मेच्योर स्टेज, यानी वहां पे उसका फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, लेकिन उसका जो फ्लो रहता है वो एकदम डीप करता रहता है और वैली का शेप ले लेता है। द फ्लैट एंड बोल्ड इंटर स्ट्रीम एरिया एंड स्वाम एंड masses of few deeper and the stream divided turns sharp waterfalls and rapid disappear। और वहां पे क्या हो जाते हैं, जो वाटरफॉल होते हैं वो जल्दी रैपिडली ही डिसअपियर होते दिखते हैं। और ओल्ड स्टेज में देखो स्मॉलर tributaries during old age are few with gentle gradients, बिल्कुल स्लो स्लो आती है। Stream meander freely over vast floodplain, showing natural levees, oxbow lakes, जो मैंने मिंडर का शेप दिखाया ना उसको हम ऑक्सबो लेक भी करते हैं। एक्सेट्रा डिवाइडेड आर बोर्ड एंड फ्लैट। बोर्ड का मतलब होता है एकदम, मतलब बोर्ड कर देना, उसे थोड़ा सा चौड़ा कर देना, वाइड कर देना। ब्रॉड बोलते हैं ना, ब्रॉड, वो वाला शेप। विद लेक swamps and marshes, most of the landscape is at or slightly above sea level पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हमारे आते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। हमने पढ़ा रनिंग वाटर के, अब आता है इरोजन से लैंडफॉर्म। First है valley. Valleys start as small and narrow rills. The rills will gradually develop into long and wide gullies. अब क्या करती है हमारी वैली, स्टार्ट होती है स्मॉल रील से और रील स्टार्ट होती है गैलीज में, फिर गैली और डीपर होती है वैली बनाती है। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशनल एंड शेप, many types of valleys like V-shaped valley, gorge, canyon, etc. can be recognized. A gorge is a deep valley with very steep to straight side। अब जो वैली है वो और ही ज्यादा डीप हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जॉर्ज कहेंगे। And a canyon is characterized by steep, step-like side slope in figure 6.2 and many be a deep as a gorge। अब वो gorge जितनी deep होती है लेकिन वो steep ज़्यादा होती है। A gorge is almost equal in depth at its top as well as its bottom। अब हमारा gorge क्या होता है, जितना टॉप पे होता है उतना ही हमारा बॉटम पे होता है। In contrast, a canyon is wider एट इट्स टॉप देन द बॉटम। और हमारा कैन्यन क्या होता है, ऊपर की साइड से थोड़ा वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, रेदर देन बॉटम। इनफैक्ट कैन्यन इज ए वेरिएंट ऑफ जोर्स। हम बोल सकते हैं कि कैन्यन होता है वो हमारे जोर्स का ही एक वेरिएंट यानी एक अलग हिस्सा होता है। Valley types depend upon the type and structure of rocks in which valley form। ऑफ कोर्स वो तो डिपेंड करेगा कि वैली का टाइप्स है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर और रोक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कैनियन कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल beaded sedimentary rocks and George formed a hard rock। अब देखो इसमें हमें एक बात ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारे कैनियन होते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल और सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, जबकि हमारे जो जोर्ज होते हैं ना
वो हार्ड रॉक से बनते हैं, इसीलिए उनका शेप ऐसा होता है। बाकी दोनों देखने में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ही मतलब देखने को मिल सकता है। अब है पोथोगल्स एंड फंगल्स पूल्स, प्लंज पूल सॉरी। तो हम इसे पोथोल्स या प्लंज पूल भी बोल सकते हैं। ओवर द rocky beach of hill stream, more or less circular depression called पोथोगल्स form because of stream erosion, stream के erosion से हो रहा है ये, added by the absorption of rock fragments. Once a small and अब ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है वैली ऑफ कावरी नियर होन्सोल्डम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, जॉर्ज का शेप ले रखा है इसने। ये कैनियन है, मिंडर लूप में होता है हमारा कैनियन। जॉर्ज क्या होता है, हार्ड रॉक से बना होता है, और इसमें जो भी सेडिमेंट्री रॉक होती है ना वो हट जाती है और बना देती है। Shallow depression form pebbles and boulders get collected in those depression and get rotated by following water, and consequently the depression grow in dimension. A rise of such depression eventually join and the stream valley gets deepened. At the foot of waterfalls also large potholes, quite deep and wide, form because of the sheer impact of water and rotation of builders. Such large and deep holes at the base of waterfalls are called plunge pool. प्लंज पूल तो हमने देखा भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इसमें बना रखा है। ये देखो ये होते हैं प्लंज पूल, ऐसे ही शेप के दिखा रखे थे, लेकिन हमारे जो नेचुरल में मिलते हैं ना ये होते हैं प्लंज। प्लंज पूल का मतलब ऊपर से वाटर आ रहा है, नीचे हमें वाटर दिख रहा है, ये प्लंज पूल हो। ठीक, ये देखो ये प्लंज पूल है, ये प्लंज पूल है। जहाँ भी वाटर आके इकट्ठा हो रहा है वो प्लंज पूल होगा हमारा। आगे है इनसाइज्ड और इनट्रेंच्ड मिडल। In streams that flow rapidly over steep gradient, normal erosion is concentrated on the bottom of the stream channel. Also, in the case of steep gradient stream, lateral erosion on the sides of the valleys is not much when compared to the stream following on low and gentle slope. Because of active lateral erosion, stream following over gentle slope, क्या होता है कि लेटरल इरोजन में हमारे जेंटल स्लोप करते हैं, मतलब एकदम आराम से।
develop synovius and meandering course. It is common to find meandering course. It is a common find to meandering course over floodplain and deltaplain where stream gradients are very gentle, but very deep and wide meanders can also be formed cut in hard rocks. अब क्या करते हैं जो जो meanders ज़्यादा डीप में ज़्यादा वाइड होते हैं ना वो क्या कर देते हैं हार्ड रॉक को भी कट करने लग जाते हैं सच meanders आर कॉल्ड इनसाइड्स और इनट्रेचमेंट meanders तो इनको हम क्या बोल सकते हैं जो हार्ड रॉक को भी कट कर देते हैं उन्हें इनसाइज्ड और इनट्रेंच्ड मिनरल्स भी कह सकते हैं जो कि ये आगे है हमारे इसमें रिवर ट्रैक river tracks are surface making old valley floor and floodplain levels. They may be bedrock surface without any alluvial cover or alluvial tracks consisting of stream deposit. River tracks are basically product of erosion as they result due to vertical erosion by the stream into the down deposition floodplain. There can be a number of such tracks at the different heights indi- indicating from river bed levels जो हमें क्या करती है हमारे इसके बेड लेवल को कंडक्ट करके मतलब शो करती है द रिवर ट्रैक में बी अकर एट द सेम elevation on their side of the river in the which case are they called paired tracks तो जिस साइड पे जो रिवर जा रही है और उसी साइड पे कोई दूसरी सेम रिवर है या उसी का ही ट्रैक है तो उसे हम क्या कह देंगे पेयर ट्रैक आज तो इतना ही क्योंकि धीरे धीरे हम इन लैंडफॉर्म के बारे में